दोस्तों, आज हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फैक्टराइजेशन के ऊपर। मेरी इससे पहले वाली वीडियो में भी यही टॉपिक था, फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, पर उसमें आइडेंटिटी कुछ और लग रही थी। उसमें x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही थी, और ये क्वेश्चंस दूसरे तरीके के हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि एक बार को देख के ना आपको लगेगा कि अरे ये कैसे क्वेश्चन है, ये कैसे सॉल्व होंगे, कितने टिपिकल क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये एक्चुअली में टिपिकल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। जब हम इनको सॉल्व करते हैं तो आप देखिएगा इनको करने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं बिना वेस्ट किए टाइम। पहला क्वेश्चन है हमारा 1/36। ये मैंने कुछ अपॉन के क्वेश्चंस लिए हैं। x² y² माइनस 9/49 b² c²। तो देखिए इसको कैसे करेंगे हम। इसको जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप हमेशा ना उसको स्क्वायर की फॉर्म में लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि स्क्वायर में हमारे सारी आइडेंटिटीज हैं। तो यहाँ 36 है, तो हम देख के पता लगा सकते हैं कि हम इसको 6 × 6 लिख सकते हैं, इसको 3 × 3 9 कर सकते हैं, इसको 7 × 7 कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हम यही करेंगे। और 1 को हम 1 × 1 हमेशा लिख सकते हैं, चाहे लिखे ना लिखे उसका मतलब सेम ही होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 × 6 x² y², बाकी सेम लिख दीजिए, माइनस यहाँ कर दीजिए 3 × 3, यहाँ कर दीजिए 7 × 7, यहाँ b² c² एज इट इज़ लिख दीजिए। तो हमने किसको सॉल्व किया, बस इसको और इसको। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम 6 × 6 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, 6² x² माइनस y² माइनस बाकी सब सेम कर दीजिए, इसको भी 3² और 7² कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अब देखिए ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी दोनों स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है। फिर भी मैं एक स्टेप और आपको इजी के लिए करवा देती हूँ, क्योंकि ये 1 × 1 का मतलब 1 ही होता है ना। तो हम इसको 1 का स्क्वायर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं। तो 1² और 6², तो 1/6 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। बाकी सब कुछ सेम कर देंगे, माइनस ये भी स्क्वायर है 3 और 7 भी स्क्वायर है, तो इसको भी एक ही स्क्वायर कर देते हैं। ये देखिए बाकी सब कुछ सेम कर देंगे। तो आप देख रहे हैं अभी तक मैं सिर्फ इस स्टेप को ही सॉल्व कर रही हूँ, 36 और 49 वाले को। अब उसके बाद मैं क्या करूँगी, अब आप देख रहे हैं इसकी तीनों ही नंबर्स डिजिट्स में क्या आ गया है, 2 2 2 पावर आ गई है, और ऐसे ही इसमें आ गई है। तो क्या मैं इन तीनों को ही इकट्ठे लेके अंदर ब्रैकेट के लेके ब्रैकेट के बाहर एक ही स्क्वायर ना लगा दूं। ठीक है। अब माइनस ऐसे ही इसमें कर देती हूँ, अंदर मैं पूरा लिख देती हूँ 3/7 BC और यहाँ पे होल स्क्वायर। तो ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए, ये a है और ये b है, a² माइनस b²। हमारी आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, a² माइनस b² इक्वल टू a + b, a माइनस b, वेयर a क्या है, a ये पूरा है 1/6 xy है, और b क्या है 3/7 BC। तो हम यहाँ इस पूरी आइडेंटिटी में जो हमारी a और b की वैल्यू है, आंख बंद करके वो लगा देंगे। a में लगाएंगे 1/6 xy प्लस का प्लस, b में लगाएंगे 3/7 BC ब्रैकेट क्लोज, सेम माइनस में लिख देंगे 1/6 xy माइनस 3/7 BC। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद देखिए हम इसको आगे कुछ भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे देखिए एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे xy और यहाँ पे BC ले लिया है। एक्चुअली क्वेश्चन में है, सॉरी, क्वेश्चन में है हमारा यहाँ BC है, क्वेश्चन में भी यहाँ पर A और यहाँ पर B है, क्योंकि यहाँ BC है तो AB और BC है। तो मैं जहाँ पर भी मैंने x और y लिखा है वहाँ पे मैं A और B कर रही हूँ, कोई भी चेंज नहीं है। बस जहाँ भी XY लिखा है वहाँ पे मैं AB कर रही हूँ, क्योंकि अभी XY को तो हमने सॉल्व ही नहीं किया लास्ट तक।
ये देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रही हूँ, सिंपल एक्स वाई की जगह ए बी लिखती जा रही हूँ। ए के लास्ट यहाँ पर है ए बी, और यहाँ पर भी हम कर देंगे ए बी। अब इसके बाद देखिए ये कुछ एरर नहीं थी, गलती नहीं थी, ये क्वेश्चन जब उतारा था तो उस टाइम पे यहाँ ए बी की जगह एक्स वाई लिख दिया था, तो इसलिए वो पूरा क्वेश्चन में एक्स वाई ही लिखता चला गया। तो अब देखिए, अब ये वाला स्टेप है हमारा लास्ट, हमने ये आइडेंटिटी लगाई, तो 1/6 ए बी प्लस 3/7 बी सी, 1/6 ए बी माइनस 3/7 बी सी आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, हम इसको आपस में तो कुछ सॉल्व कर नहीं सकते, एक ए बी है एक बी सी है, एक ए बी है एक बी सी है, कुछ सॉल्व नहीं हो रहा आपस में, तो यानी कि हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसमें से बस ये देखेंगे कि लास्ट स्टेप हमारा कॉमन लेने का ही होता है। तो अब देखिए कि क्या इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, इस पूरे में से 1/6 ए बी प्लस 3/7 बी सी, इसमें हम देख रहे हैं कि ये बी और बी ही कॉमन निकल रहा है, तो हम बाहर बी ले लेंगे, तो अंदर रह जाएगा, यहाँ से बी हटा दीजिए बस, 1/6 ए हो जाएगा और यहाँ 3/7 सी हो जाएगा, बी हटा देंगे क्योंकि बी बाहर आ गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या कॉमन निकल रहा है, 1/6 ए बी माइनस 3/7 बी सी, इसमें हमारा ए बी और बी सी, इसमें भी हमारा बी ही कॉमन निकल रहा है, बाकी सब डिजिट्स डिफरेंट है, तो हम बी को बाहर यहाँ पे निकाल देंगे, इस बी को हमने यहाँ निकाला था, इन दोनों बी को, इसको यहाँ निकाल देंगे, तो बी क्योंकि मल्टीप्लाई है आपस में, तो ये मैंने मल्टीप्लाई का डॉट लगा दिया, और अब यहाँ पे बी को छोड़ के बाकी सब लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, अब आगे हम कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो अब बी और बी जो है इसको हम, इन दोनों भी सेम ही है इन दोनों में, तो इन दोनों को बाहर निकाल देंगे, बी इंटू बी यहाँ कर देंगे, यहाँ पे 1/6 ए प्लस 3/7 सी और 1/6 ए माइनस 3/7 सी, और इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, बी स्क्वायर 1/6 ए प्लस 3/7 सी 1/6 ए माइनस 3/7 सी। आगे कुछ सॉल्व नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा इसलिए हो गया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्योंकि मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है, छोटे से छोटा स्टेप, कि हम 36 को 6 × 6 कैसे करेंगे, फिर 6 स्क्वायर करेंगे, फिर 1/6 का होल स्क्वायर करेंगे। जबकि कई बार बच्चे जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो क्या करते हैं, वो इस स्टेप से सीधे डायरेक्ट आप इस ये वाला स्टेप भी कर सकते हैं, ये 2 स्टेप बीच में करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये स्टेप सीधे लिख सकते हैं, फिर उसके बाद होल स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसके बाद आप आइडेंटिटी लगाएंगे, और जब ये आइडेंटिटी आप लगा देते हैं, तभी मैंने आपको एक एक स्टेप बताया, उसके बाद आपको सिर्फ ये स्टेप करने की ज़रूरत है, उसके बाद आपको ये स्टेप बी इंटू बी दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे बी स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके 3 या 4 स्टेप्स में क्वेश्चन कम हो सकता है, लेकिन क्योंकि अभी आप, मेरा वीडियो है आपको समझाने के लिए, आप लोग बिगिनर्स हैं, तो इसलिए मैंने आपको एक एक स्टेप बताया है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, 1/36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 9/49 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, लेकिन जब इसको सॉल्व करते हैं तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन इसी तरीके का। तो देखिए, अब ये क्वेश्चन है हमारा x + y की पावर 4 माइनस x - y की पावर 4। अब इसमें कोई भी न्यूमेरिकल नंबर नहीं दिया हुआ हमें, और हमारे पास ये मोनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल नहीं है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, यानी कि दो अलजेब्रा का 2 टर्म्स का हमारे पास क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया, सबसे पहले स्टार्टिंग हमें ऐसे करनी है कि आइडेंटिटी, क्योंकि हमारी स्क्वायर में है, तो हम किसी भी तरीके की इनसे, इनकी जो पावर है वो स्क्वायर में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसकी पावर को 4 है, तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं, ये देखिए, तो भी हमारा आंसर 2 × 2 = 4 वापस यही आ जाएगा। तो सेम इसी तरीके से हम इसको भी लिख देते हैं, x - y का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 2। अब इसको करने से हमारा क्या हुआ, देखिए ये पूरा a बन गया, ये पूरा b बन गया, a b, और ये हो गया हमारा स्क्वायर। तो यहाँ हमारी आइडेंटिटी लग गई, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ये हमारी यहाँ पे आइडेंटिटी पुट हो जाती है। यहाँ पे ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि वेयर a क्या है और b क्या है।
तो यहाँ पे देखिए इस पूरे में इसका बहुत इजी तरीका होता है निकालने का, ए स्क्वायर है तो आप स्क्वायर को छुपा दीजिए एक सबसे आगे वाले, और इसके बाद जो बचा वो आपका पूरा ए है, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी कि ये देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसे ही 2 को हम छुपाएंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब ये ए और बी की रिजल्ट आ गई, तो जैसे हमारी ये आइडेंटिटी का एक्सपेंडेशन है वैसे ही हम एज इट इज लिख देंगे। ए माइनस बी है, ए हमारा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, माइनस बी है हमारा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसको ये बंद कर देते हैं जरा हम। उसके बाद ए प्लस बी में आ जाइए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस का प्लस, बी में आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देख रहे हैं कि इसमें भी हमारा क्या लग रहा है, यहाँ पे भी हमारा फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, ए इस पूरे को हम ले सकते हैं, ए इस पूरे को ले लेते हैं बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पे हम लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम फिर से लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अभी मैं एक एक स्टेप बता रही हूँ आपको, यहाँ पे भी आइडेंटिटी लग रही है लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में लगाऊंगी। वेयर ए और बी क्या है, फिर से एक स्क्वायर को छुपा दीजिए, बचा एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे स्क्वायर को छुपाएंगे तो बचेगा एक्स माइनस वाई। तो हम अभी सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, इस ब्रैकेट को हम इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ए माइनस बी ए प्लस बी में ये आइडेंटिटी लगा देंगे, ए में आएगा एक्स प्लस वाई माइनस बी में आएगा एक्स माइनस वाई। उसके बाद ए प्लस बी लगाना है, तो ए में फिर से आ जाएगा एक्स प्लस वाई, अब क्या है प्लस है, प्लस बी में आएगा एक्स माइनस वाई। ये स्टेप क्लियर है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको हम बंद कर देते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको अभी मैं एज इट इज लिख रही हूँ ताकि हमारी गलती ना हो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट अगर हम एक साथ करेंगे ना तो कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, इसमें आइडेंटिटी पहले वाले में लगा दी। अब देखिए अब इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको आपस में कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ब्रैकेट खोल के ही सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये वाले ब्रैकेट खोल रही हूँ दो छोटे, ये वाले दो इसमें खोल रही हूँ, एक्स प्लस वाई, अब ये देखिए माइनस एक्स माइनस माइनस क्या हुआ प्लस और वाई, ये वाला ब्रैकेट खोल दिया। अब आ जाइए यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस एक्स, अब यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और जो ये वाला है वो एज इट इज हम लिख देते हैं, अब उसके बाद क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए ये प्लस एक्स है ये माइनस एक्स है, तो प्लस माइनस माइनस कट गया आपस में, ऐसे ही यहाँ पे प्लस वाई है और माइनस वाई है, ये दोनों आपस में कट गए। अब बचा क्या वाई और यहाँ पे बचा एक्स और एक्स, तो वाई और वाई क्या हुआ 2y, और एक्स और एक्स क्या हुआ प्लस करेंगे तो 2x, और ये एज इट इज लिख देते हैं एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर। तो देखिए एक पार्ट पूरा हमारा सॉल्व हो गया। ये क्या हुआ 2 2 कितना होता है, क्योंकि मल्टीप्लाई है तो 2 2 4, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से कर सकते हैं, और एक्स वाई का हम इसको ऑर्डर में कर देते हैं, वाई एक्स की जगह एक्स वाई। ये आ गया हमारा, ये वाला पार्ट हमारा ये सॉल्व हो गया। अब जो ये वाला पार्ट है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए मैं आपको नीचे करके दिखाती हूँ आइडेंटिटी के साथ। अब इसमें देखिए हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तो कोई आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है और ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। क्या होती है, ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ए माइनस बी होल स्क्वायर की होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों ही आइडेंटिटीज हमारी ये स्टेटमेंट फुलफिल कर रही है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब हम इसको इसमें पुट करेंगे।
अब देखिए यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं। ए और बी क्या है और इसमें ए और बी क्या है, हमें इसको देखना है। देखिए 2 छुपा दीजिए, ए एक्स है बी वाई है, ठीक है, हमने 2 छुपा दिया, इसका ए एक्स है और बी वाई है, तो ए एक्स लिख देंगे बी वाई, और इसमें भी हम ये अगर 2 हाइड कर देते हैं तो एक्स और वाई, यानी कि ए और बी क्या है, एक्स और वाई ही है। तो अब आगे हम क्या करते हैं, 4xy का, देखिए इसको हम कर रहे हैं यहाँ पे 4xy का 4xy आएगा क्योंकि ये हम सॉल्व कर चुके हैं। अब हम अंदर x प्लस वाई होल स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हैं। ए स्क्वायर की जगह, ए की जगह x है, बी की जगह y है, तो मैं अब ये वाली आइडेंटिटी लगा रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे। अब x माइनस वाई होल स्क्वायर में ये वाली लग जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते आपस में, तो हम इसको ओपन कर लेंगे। 4xy एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 2xy प्लस 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 होता है वाई स्क्वायर, सेम एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान से देखिए हम इसको क्या सॉल्व कर सकते हैं। देखिए प्लस 2xy और माइनस 2xy तो कट गया, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 4xy, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या हुआ, 2x स्क्वायर, और वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या हुआ, 2y स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 4xy, इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं 2, तो इंटू 2 हमने बाहर ले लिया, 2 यहाँ आ गया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी लास्ट स्टेप है, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 4 2 क्या हुआ 8, और आगे का एक्स वाई, अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी आगे सॉल्व नहीं हो सकता, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आपने देखा ध्यान से, ये क्वेश्चन ये था हमारे पास, इस तरीके का पावर 4 का बाइनोमियल माइनस बाइनोमियल। तो इसको हमने बहुत ही सिंपल तरीके से इस तरीके से हम सॉल्व करते रहे। मीन्स उसको पावर में कन्वर्ट करो, स्क्वायर की पावर में कन्वर्ट करो, जहाँ जहाँ जैसे जैसे आइडेंटिटी यूज़ होती जा रही है उसको लगाते जाइए। तो इस तरीके से हमारा आंसर, इस टाइप की आइडेंटिटी को हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।